साल का हो चुके जीतनराम मांझी को बीजेपी कौन सा गिफ्ट देने जा रही? मांझी की बीजेपी से क्या है डील जो महागठबंधन में रहकर नहीं मिलती? मंत्री बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे के पीछे कौन सा है रहस्य? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के मंत्री बेटे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे के बाद अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि महागठबंधन से हमको बाहर कर दिया गया है। संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद जदयू ने आक्रामक स्टैंड लेते हुए कहा कि ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने जदयू में हम के विलय के दबाव के आरोप को एक तरह से स्वीकार करते हुए हमको छोटी दुकान तक कह दिया। वहीं राजद के नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश ने मांझी को सीएम बनाया, बेटे को मंत्री बनाया, फिर भी वो महागठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं तो वो जाने। इस बयान से यह साफ है कि बिहार में महागठबंधन के दोनों पार्टियां यानी राजद और जदयू अब मांझी और हम को महागठबंधन का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। इस्तीफे के बाद मांझी के बेटे संतोष मांझी सामने आए और हम पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया। वो पार्टी का विलय नहीं करेंगे। अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि मांझी बहुत जल्द बीजेपी का हाथ थामकर हमको एनडीए में शामिल करा देंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बीजेपी ने ऐसी क्या डील मांझी को ऑफर कर दी जो उनके महागठबंधन में रहकर नहीं मिल सकता था। दबाव बनाने को 5 लोकसभा सीट मांग रहे जीतनराम मांझी को एक से ज्यादा सीट लड़ने को बीजेपी भी नहीं देगी, क्योंकि उसे 10 सीट में बिहार के सभी सहयोगियों को समेटना है, जिसमें मांझी के अलावा चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस भी शामिल हैं। मांझी के बेटे का इस्तीफा बीजेपी के साथ एक सीट से बड़ी डील की ओर इशारा कर रही है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा है कि 78 साल के हो चुके जीतनराम मांझी को बीजेपी की तरफ से राज्यपाल बनाने का आश्वासन मिला है। इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगले साल 80वां जन्मदिन मनाने जा रहे मांझी अब सक्रिय राजनीति से रिटायर होने के लिए शानदार प्लान खोज रहे हैं। गवर्नर बनने का काम महागठबंधन के साथ रहकर नहीं हो सकता था। बीजेपी के साथ रहने से जहां एक तरफ मांझी के बेटे संतोष मांझी को गया लोकसभा सीट से एनडीए का टिकट मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ बोनस में मांझी को महामहिम बनने की सुख सुविधा। वैसे भी गया सीट पर एनडीए का दबदबा है, जहां मांझी खुद 2019 में जदयू के विजय मांझी से 1.5 लाख से ज्यादा वोट से हार गए थे। 2014 में बीजेपी के हरि मांझी 1,15,000 वोट के अंतर से जीते थे। तब आरजेडी दूसरे और जीतनराम मांझी तीसरे नंबर पर रहे थे। आपको बता दें कि मंत्री बेटे के इस्तीफे के बाद जीतनराम मांझी ने आगामी 18 जून को पार्टी बैठक में आगे का फैसला लेने की बात कही है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मांझी की बीजेपी से डील वाली नाव लगती है किनारे या फंसती है बीच मझधार में, क्योंकि जिस तरह से जीतनराम मांझी ने एकाएक चौंका देने वाला फैसला लिया और उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ा और जाते जाते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई बड़े आरोप लगा गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी पार्टी का विलय जदयू में कर दिया जाए। इसको लेकर उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का फैसला लिया है। हालांकि आगे कहाँ जाएंगे इसका फैसला 18 तारीख को होगा, जब हम पार्टी की बैठक होगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब में तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।